Hello students, myself आदित्य कुमार पांडे एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेप्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी पोयम द लास्ट बार्गेन के बारे में। यह पोयम रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। टैगोर एक महान लिरिक पोएट, ड्रामेटिस्ट, पेंटर, नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। वे एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने आधुनिक भारत के लिए सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। इनकी रचनाएं बांग्ला के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी देखने को मिलता है। इन्हें 1913 में गीतांजलि पोयम कलेक्शन के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यह पोयम एक वैसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसे नौकरी की तलाश है, उसकी आवश्यकता है, जिससे इसके जीवन में खुशी हो और जीवन में स्वतंत्र रूप से अपने अधिकार को स्वीकार करे। वह व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई उसे हायर कर ले, लेकिन वो नहीं चाहता कि गुलाम बनकर उसके अंदर काम करे। वह स्वतंत्र रूप से जीना चाहता है, जिसमें खुशी हो, जिसमें आज़ादी हो, जिसमें फ्रीडम हो, वो वही चीज़ चाहता है। बार्गेन का अर्थ है एक समझौता जिसमें दो पक्षों की जिसमें दो पक्ष एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ काम के लिए वादा करते हैं। इसमें गहरे संदेश देते हुए कवि का कहना है कि बाहरी दिखावे में नहीं जीना चाहिए, उसे किसी तरह का लोभ नहीं होना चाहिए, ना धन दौलत का, ना आभूषणों का, ना पावर का और ना ही व्यक्ति की सुंदरता का। अगर ऐसा कुछ व्यक्ति कर बैठता है तो वह व्यक्ति किसी गुलाम का नौकर बन जाता है और रास्ते में उसे स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। जैसा जीना चाहिए स्वतंत्र रूप से वो नहीं मिल पाता है। इस पोयम में राइम स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स में लिखी गई है। अब हम पोयम को लाइन बाय लाइन देखते हैं, समझते हैं कि इसमें टैगोर किस तरह के बातें करते हैं। Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone-paved road. पहले स्टैंजा में कवि एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जो काम की तलाश में सुबह सुबह पत्थर से भरी सड़क पर चल रहा है। Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. वो जिस काम की तलाश में सुबह सुबह पत्थर से भरी सड़क पर चल रहा है, जो पूरी तरह से कठिन रास्ता है, वह सुबह का समय है, एक आशा की उम्मीद है, एक साहस का प्रतीक है जो किसी से काम स्वतंत्र रूप से मांगना चाहता है। तभी एक राजा रथ से आया जिसके हाथ में तलवार है, जो पावरफुल होने का प्रतीक है, शक्तिशाली होने का प्रतीक है। वह पावर को उसके सामने रखता है, पर स्पीकर इसे रिफ्यूज कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई अपनी शक्ति से लोगों को अपने अंदर रखे। वह स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है।
In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. दूसरे स्टैंजा में भरी दोपहर का समय का वर्णन किया गया है, जिस समय सारे लोग घर के अंदर दरवाज़ा बंद करके हैं, जिसमें एक अमीर बूढ़ा आदमी द्वारा प्रस्ताव स्पीकर के सामने रखता है। वह वैसे जगहों पर है जहां परेशानियां घिरी हुई हैं। उसके रास्ते स्ट्रेट नहीं हैं बल्कि मुड़ी हुई हैं। हर रास्ते में कठिनाइयों से भरा हुआ है। अमीर बूढ़ा आदमी अपनी सेवाओं के लिए बहुत सारे सोने के सिक्के, पैसे, धन दौलत स्पीकर को देना चाहता है और इसके लिए उसे हायर करना चाहता है। पर स्पीकर का कहना है कि पैसा कब तक रहेगा, ये तो किसी न किसी कारण से खर्च हो जाएगा, क्योंकि खुशी को खरीदी नहीं जाती बल्कि उसे फील किया जाता है। अगर आनंद का सुख भोगना हो तो हमें इन चीज़ों को दूर रखना होगा, हमें लालच नहीं करनी होगी। इस तरह यह भी प्रस्ताव स्पीकर ठुकरा देता है, क्योंकि पक्की सड़क की तरह यह भी रास्ता कठिनाइयों और परेशानियों से भरी है। जहाँ लालच है, जहाँ पर लोगों में धन दौलत के तरफ भागने की एक होड़ मची है, वैसे जगहों को पोएट नहीं चाहता है कि मैं इस जगह कि इस कारण से मैं इस आदमी से हायर हो जाऊं। It was evening. The garden haze was all aflower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. अब इस स्टैंजा में शाम का समय को दर्शाया गया है। इस समय चारों तरफ प्रकृति सौंदर्य है, फूलों से सजा है, हर तरफ खूबसूरती है, हर तरफ रोमांटिक सीन है। उसी समय यहाँ से एक खूबसूरत कुंवारी लड़की आती है और एक प्यारी सी स्माइल देती है। वो कहती है कि उसके काम के बदले में वो अपनी मुस्कान देगी और वो मुस्कान से उसे हायर करना चाहती है। पर यहाँ पर भी स्पीकर इसका प्रस्ताव को ठुकरा देता है, क्योंकि इसे पता है कि इस लड़की की मुस्कान फेक है, वो कुछ समय के लिए है। उसके चेहरे में तो मुस्कान है, पर वो अंदर से दुखी है, गम में डूबी है और वो कभी भी निराश में चली जा सकती है। स्पीकर नहीं चाहता कि वह निराश हो, उदासी में रहे, गम में रहे। यहाँ डार्क का मतलब है निराशा से है और मेल्टेड इनटू टीयर्स का मतलब है मतलब है कि यह अभी इसके चेहरे पर मुस्कान तो है, पर
स्पीकर्स के मना करने के बाद कुछ समय में इसकी आंखें आंसुओं से भर जाएगी। पोएट कहता है कि वह खुशी तुरंत उदासी में बदल जाएगी। इस तरह उसके प्रस्ताव को स्पीकर ठुकरा देता है और फिर वो उदासी में अंधेरे में निकल जाती है। The sun glistened on the sand, and the sea waves lashed waywardly. A child sat playing with sails. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From thenceforward, that bargain struck in child's play made me a free man. अंत में उसे एक मासूम बच्चा समंदर के किनारे सेल से खेलता हुआ पाता है। समंदर के किनारे पड़े रेत सूरज से चमक रहा था और समुद्र की लहरें इधर उधर टकरा रही थी। वह बच्चा अपने सर को उठाता है और ऐसा लगता है कि वह मुझे लंबे समय से जानता है। वह मासूम सा बच्चा कहता है कि मैं तुम्हें बिना कुछ दिए तुम्हें हायर करूंगा। यह सुनकर स्पीकर उसकी जो आखिरी प्रस्ताव है उसे स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि बच्चे के साथ खेलते समय वह अपनी आज़ादी नहीं खोएगा, वह स्वतंत्र रहेगा, कोई किसी तरह से बंधन नहीं रहेगा और मासूम बच्चे के साथ खेलते हुए खुशी प्राप्त करेगा। इस तरह ये पोयम नीचे कुछ इसके जो समरी है वो दिया गया है। आप इसके जो समरी है उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में जानेंगे कि इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें जो यूज़ हुआ है। जैसे बार्गेन का मतलब एक्सचेंज है जो दो लोगों के बीच में होता है। हायर, गिव वर्क, आई यहाँ पे पोएट है, स्पीकर है। चैरियट, किंग्स कार्ट, ड्राइवन बाय हॉर्सेस, उसका रथ है। पावर, यहाँ पर अथॉरिटी के बारे में बताया जा रहा है, किंग के अथॉरिटी के बारे में बताया जा रहा है। नॉट, नथिंग। मिड डे, यहाँ नून के बारे में बताया गया है। लेन मतलब नैरो स्ट्रीट है। बैग ऑफ गोल्ड मतलब मॉनेटरी रिवार्ड्स है, यहाँ पे बहुत सारे धन दौलत के बारे में बताया गया है। पॉन्डर्ड, थॉट डीपली, वेट, कैलकुलेटेड, कंपेयर्ड। स्माइल, सिंबल ऑफ लव एंड ब्यूटी। पेल्ट का मतलब डिस्पियर, फेंटेड, नॉट परमानेंट, ये एक तरह का फेक है। waywardly, here and there without any direction. Poets seem to know me, poets का inner self है। hire with nothing, work services invaluable। अगर हम बात करें इसके पोएटिक डिवाइसेस की तो इसके देखेंगे कि इस पोएम में कहाँ कहाँ लिटरेरी टर्म्स का यूज़ हुआ है, पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ हुआ है। अगर हम रिपीटेशन की बात करें तो इस पोएम में रिपीटेशन 2-3 वर्ड्स का बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे हायर यहाँ पर यूज़ हुआ है, 2-3 बार यूज़ हुआ है। चैरियट 2 बार यूज़ हुआ है। पावर 1, स्माइल, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो पोएम में रिपीट होते हैं, उसे हम रिपीटेशन कहते हैं। इंजैम्मेंट जो बिना पंक्चुएशन मार्क के उस लाइन को कंप्लीट करते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन में ही हम बात करें तो फर्स्ट लाइन में इंजैम्मेंट है। एलिट्रेशन जिसमें अगर हम बात करें लाइन नंबर 4 में ही हेल्ड माई हैंड, तो यहाँ पे ह का
उच्चारण हो रहा है, प्रोनाउंस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन है। यहाँ पे म का प्रोनाउंस हो रहा है, मेड मी अ फ्री मैन। नेक्स्ट ह, एच का, ही रेज्ड हिज हेड। अगर हम बात करें एसोनेंस का, तो एसोनेंस एक वॉवेल साउंड है जिसमें अगर हम बात करें आई विल हायर यू विथ नथिंग, जिसमें आई है, हायर में भी आई है, विथ आई है, नथिंग में आई है। तो ये ऐसे जगहों पर क्या है, यहाँ पर विल, हायर, विथ, तो ऐसे में क्या है, आई का वोवेल साउंड यहाँ से निकल कर के आ रहा है, तो एसोनेंस हो गया। कॉन्सोनेंस क्या है, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स निकल करके आते हैं, जैसे ही हेल्ड माई हैंड एंड सेट, यहाँ पे ड का प्रोनाउंस हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे डी का अगर हम बात करें, जैसे ही रियलाइज्ड हिज हेड एंड सीम्ड, तो यहाँ पे डी, हेड, ड, हेड एंड सीम्ड, तो ड का यहाँ पे प्रोनाउंस हो रहा है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंस है। इमेजरी का बात करें तो यहाँ पे द किंग शॉर्ड इन हैंड एंड द किंग एंड हिज चैरियट, एक इमेजरी है, एक दृश्य बताता है कि एक राजा है जो अपने रथ से उतरता है और अपनी तलवार के साथ स्पीकर के सामने पहुंचता है। सिंबॉलिज्म का भी यूज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से पोएट यूज़ किए हैं, जैसे बैग ऑफ गोल्ड, जो एक ह्यूज वेल्थ के बारे में बोला गया, एक धन दौलत के बारे में बताया गया है। स्माइल यहाँ पे ब्यूटी का सिंबल है। इसी तरह बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि यह पोएम आपको समझ में आ गई होगी। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।